हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं साजिद। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो हर घर में कॉमन होता जा रहा है, पर्सनल लोन ट्रैप। दोस्तों, आज बैंक हो या लोन की एप्लीकेशंस हो, पर्सनल लोन मिलना बहुत ही आसान हो गया है। लेकिन अगर ये लोन सोच समझकर नहीं लिया गया तो आपकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को ये बर्बाद कर सकता है और आप एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंस सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि पर्सनल लोन ट्रैप होता क्या है, लोग इसमें फंसते कैसे हैं और सबसे जरूरी चीज कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। तो बिना कोई देर लगाए आइए हम हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पर्सनल लोन ट्रैप होता क्या है। दोस्तों, पर्सनल लोन ट्रैप एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें आप लोन तो ले लेते हैं लेकिन उसको रीपेमेंट करने में आपको कई मशक्कत करना होती है, कई प्रकार की स्ट्रगल करना पड़ती है। ईएमआई, लेट फीस, लोन फीस, पेनल्टी सब मिलकर लोन की अमाउंट इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपको उसको पे करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, आप उसकी 3 ईएमआई मिस कर गए, आप पेमेंट नहीं कर पाए, तो वो पेनल्टी, लेट फीस, ये वो सारी चीजें मिलकर वो जो 1 लाख रुपए का लोन है वो 1.5 लाख रुपए तक हो जाएगा। यही होता है पर्सनल लोन ट्रैप। अब हम समझते हैं कि पर्सनल लोन ट्रैप में लोग फंसते कैसे हैं। सबसे पहला जो रीजन है वो होता है इंस्टेंट लोन एप्स। हमारे मोबाइल में कई प्रकार के एडवर्टाइजमेंट आते हैं कि इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, आपको एक 5 मिनट में पर्सनल लोन मिल जाएगा, बिना किसी डॉक्यूमेंटेशन के मिल जाएगा, आपको कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं देना पड़ेगा। तो हम क्या सोचते हैं कि यार बहुत अच्छा है, तो बैंक के चक्कर भी नहीं काटना पड़ेंगे और अपनों को लोन भी मिल जाएगा। तो ये जो चीज़ होती है हम इसे समझ नहीं पाते हैं और पर्सनल लोन वहाँ से उस एप्लीकेशन से ले लेते हैं। लेकिन वो जो एप्लीकेशन होती है वो हमें ये नहीं बताती कि उसमें कितने सारे हिडन चार्जेस हैं, उसका रीपेमेंट में क्या क्या पेनल्टीज भी लग सकती है, बहुत सारे हिडन चार्जेस और ये सारी चीजें होती है जिससे हम पढ़ते ही नहीं, क्योंकि हमको तो लोन जल्दी से मिल रहा है तो हम उसे तत्काल अप्लाई करके लोन हमारे खाते में अमाउंट ले लेते हैं। तो ये होता है सबसे पहला जो फंसाने का जो ट्रैप होता है वो यही होता है पर्सनल लोन में। दूसरा जो कारण होता है लोन ट्रैप का कि हम हमारी इनकम से ज्यादा लोन ले लेते हैं। इस बैंक से भी ले लिया, उस बैंक से भी ले लिया, क्रेडिट कार्ड भी ले लिया। जितने हमारी चादर हो उतने ही पैर पसारना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा अगर आप लोन लेंगे तो आपको मिल तो जाएंगे, प्राइवेट बैंक सारे आपको दे देंगे। आप ज्यादा से ज्यादा लोन ले तो लेंगे लेकिन आपको पेमेंट करने में पसीना आ जाएगा। इसलिए आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लोन लें। अगर आप ज्यादा से ज्यादा लोन लेंगे, ये बैंक से भी ले लिया, वो बैंक से भी ले लिया, तो ये एक ट्रैप है। आप लोन के ट्रैप में फंस जाएंगे और निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तीसरा जो ट्रैप का कारण होता है वो होता है कम सैलरी पर हाई लोन। आपकी सैलरी कम है और आपने कई गुना ज्यादा लोन ले लिया। बैंक तो आपको दे देगा लेकिन उसको पेमेंट तो आपको ही करना है। आप अपनी क्षमता को देखें, उसके बाद ही लोन लें, नहीं तो आप इस तरीके से अगर लोन ट्रैप में फंस जाएंगे तो फिर निकलना मुश्किल है। लोन ट्रैप में फंसने का जो चौथा कारण होता है वो होता है ईएमआई डिले। सबसे पहले आप एक ईएमआई मिस कर गए, अगली ईएमआई आपने फिर मिस कर दी तो उस पर आपको इंटरेस्ट भी चालू हो जाएगा और अब जब अमाउंट बढ़ती जाएगी तो आप उस अमाउंट को चुकाने के लिए फिर एक कोई बैंक से दूसरा और लोन ले लेंगे। तो इस तरीके से एक लोन को चुकाने के लिए आपने फिर दूसरा लोन ले लिया। तो ये जो है ये लोन का ट्रैप है, आप इसमें फंस जाएंगे। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोन न लें, ये आपके लिए बेहतर है। अब हम कुछ ऐसे बिंदु देखते हैं कि जिससे हम पर्सनल लोन ट्रैप से या लोन किसी भी तरीके का हो उसके ट्रैप से बच सकते हैं। तो वो क्या बिंदु है, आइए हम समझते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आप ईएमआई टू इनकम रेशियो समझ लें। आपकी जितनी इनकम है, आपकी जितनी बचत है, आप उसका 30% ही लोन लें ताकि आप उसको आसानी से अदा कर सके। अगर आप इससे ज्यादा का लोन लेते हैं तो आप लोन ट्रैप में फंस सकते हैं। दूसरा जो उपाय है कि आप इंस्टेंट लोन एप्स से बचें। आपको कितने ही प्रलोभन क्यों ना आए, आप ऐसी किसी एप्लीकेशन से लोन नहीं लें। आप आरबीआई से रजिस्टर्ड बैंक से ही लोन लें या एनबीएफसी से लोन लें। इसके अलावा आप किसी से लोन नहीं लें। तीसरा जो टिप है आपके लिए कि आप लोन लेने से पहले उसके सारे चार्जेस को कंपेयर करें कि उसमें कितनी आपको प्रोसेसिंग फीस लगेगी, रीपेमेंट किस तरीके से होगा, आपको इंश्योरेंस कैसे कराना है, करवाना भी है या नहीं करवाना है, और हिडन चार्जेस क्या क्या रहेंगे। सारी चीजें आप पहले समझें, उसको फिर दूसरी किसी बैंक से पहले कंपेयर करके देखें। आपको जहां पर फायदा लगे आप वहीं से लोन लें। चौथी जो टिप है कि आप इमरजेंसी फंड बनाएं।
ऐसा नहीं है कि आपने लोन ले लिया, आप सोच रहे हैं कि हर महीने सैलरी आएगी हम उससे अदा करते रहेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि 3 महीने, कम से कम 3 महीने की जो ईएमआई है वो हमारे खाते में एट अ टाइम होना चाहिए, कि अगर किसी वजह से हमारी सैलरी में लेट हो गई या और किसी कारण से हम उस ईएमआई को हमारे पास के पैसे से नहीं जमा कर पाए, तो कम से कम उस इमरजेंसी के फंड से हम उस ईएमआई को जमा कर दें। तो आपके पास ऐसा इमरजेंसी एक फंड होना चाहिए। 5वीं जो टिप है कि आपको लोन के बीच बीच में, जो उसका टेन्योर होता है उसके बीच बीच में भी आपको रीपेमेंट करते रहना चाहिए। इससे ये होगा कि आप जो रीपेमेंट करेंगे वो लोन के प्रिंसिपल अमाउंट में सीधे जमा होगा, जिससे आपका इंटरेस्ट बचेगा, तो और वो सीधे आपके प्रिंसिपल अमाउंट में जमा हो जाएगा। तो इससे आपका जो लोन है वो जल्दी समाप्त हो जाएगा। अब आते हैं हमारे अगले टॉपिक पर कि अगर आप ऑलरेडी लोन ट्रैप में फंस चुके हैं तो आप क्या करें। इसके लिए सबसे पहला ऑप्शन है बैंक से रेस्ट्रक्टिंग। इससे आपका टेन्योर बढ़ जाएगा, ईएमआई कम हो जाएगी और आप आसानी से लोन ट्रैप से बच पाएंगे। दूसरा जो उपाय है वो है डेबिट कंसोलिडेशन लोन। इसमें ये होगा कि आपकी अलग अलग कई ईएमआई है, तो आप कोई एक ऐसा लोन ले लें जिससे सारे लोन चुकता हो जाए और आपकी सिर्फ एक ही ईएमआई बचे। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है वो है फैमिली सपोर्ट। अगर आपका कोई मित्र या कोई रिश्तेदार जिससे आप पैसे कुछ समय के लिए टेम्परेरी उधार ले सकते हैं, तो आप उससे उधार लेकर लोन को चुकता कर दें। एक नया लोन लेने के बजाय आप किसी मित्र या रिश्तेदार की मदद ले सकते हैं। इससे होगा ये कि आप लोन के ट्रैप से आसानी से निकल पाएंगे। चौथा जो उपाय है कि आप रिकवरी स्कैमर्स से बचें। आप सिर्फ बैंक के अथॉराइज्ड रिकवरी एजेंट से ही संपर्क करें, किसी अन्य से नहीं तो आप इस लोन ट्रैप से कभी नहीं निकल पाएंगे। दोस्तों, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लोन को बिना सोचे समझे लेना ये बहुत गलत है। इससे आप लोन ट्रैप में फंस जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रिस्क होता है। लोन ट्रैप में आप कभी नहीं फंसे, इसके लिए आपको हमेशा 3 गोल्डन रूल्स को याद रखना चाहिए। पहला रूल यह है कि लोन आपको सिर्फ जरूरत के समय ही लेना चाहिए, दिखावे के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए। दूसरा जो गोल्डन रूल है वो ये है कि सैलरी का 30% तक ईएमआई वाला लोन ही लेना चाहिए। इससे ज्यादा का ईएमआई का लोन आपको नहीं लेना चाहिए, नहीं तो आप लोन ट्रैप में फंस जाएंगे। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन से 100 कदम दूर रहें। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाकर आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।